दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए अपनी पहली लिस्ट 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट में खास बात यह है कि 6 उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इस लिस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस खबर में, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस लिस्ट के क्या मायने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। न्यूज रूम में मेरे साथ मेरे सहयोगी चिराग जैन जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस लिस्ट के क्या मायने हैं। थैंक यू रूबी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ी पीसी की और उस पीसी के दौरान उन्होंने 70 विधानसभा में से इन 11 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले सीट है छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर का नाम आम आदमी पार्टी ने दिया है। तंवर बीजेपी के एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। इन्हें सुनील यादव, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी सभी का खास माना जाता था, पर कुछ वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। यही कारण है कि उन्हें आज आम आदमी पार्टी ने छतरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट है बदरपुर सीट एक बड़ी सीट है और 1993 से लेकर अभी तक इस पर बीजेपी कायम है। यहाँ से रामवीर सिंह बिदूड़ी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो इस समय वहाँ के मौजूदा विधायक है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं तीसरा नाम रूबी लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी है। बीबी त्यागी बीजेपी के निगम पार्षद रह चुके हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आज उन्हें लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चौथा नाम अगर हम देखें तो सीलमपुर से चौधरी जुबेर अहमद। ये अपने आप में बड़ा नाम है, क्योंकि चौधरी जुबेर जो है वो कांग्रेस के मंत्री रहे, 5 बार एमएलए रहे, मतीन अहमद के बेटे हैं और ये मौजूदा सीलमपुर के निगम पार्षद भी है, लेकिन कांग्रेस से लगातार नाराज चल रहे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ठीक उनके एक हफ्ते बाद उनके जो पापा हैं चौधरी मतीन अहमद, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें सीलमपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। 5वीं सीट है सीमापुरी से वीर सिंह दिंगन। जो वीर सिंह है, ये अपने आप में कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे तमाम बड़े नेताओं के खास माने जाते थे। 5 बार सीमापुरी के ये विधायक भी रहे, लेकिन उसके बाद भी माफ़ी चाहूँगा 3 बार ये विधायक रहे और इन्हें चौथी बार आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। रोहतास नगर से इस समय हम देख रहे हैं सारिका सिंह को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें गोंडा से, तो गोंडा से गौरव शर्मा मौजूदा वक्त में इनकी जो पत्नी है छाया गौरव शर्मा, वो निगम पार्षद है और गौरव शर्मा को गोंडा से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गोंडा सीट की अगर हम बात और करें तो बीजेपी से इस समय यहाँ के विधायक अजय महावर है। अजय महावर वही नेता है जो केजरीवाल को समय समय पर चुनौती देते रहते हैं। तो यानी गोंडा की सीट जो है ये बहुत ही हाईलाइट होने वाली है, क्योंकि गोंडा पर गौरव शर्मा केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, मौजूदा निगम पार्षद भी है। अब इनके सामने चुनौती है कि कैसे ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आए। वहीं अगर बात हम करें विश्वास नगर से, तो विश्वास नगर से दीपक सिंगला वह चेहरा है जो अभी फिलहाल गांधीनगर से सीट मांगना चाहते थे, पर इन्हें गांधीनगर से पार्टी ने सीट नहीं दी, इन्हें विश्वास नगर से सीट दी गई है। दीपक सिंगला लगातार हम देख रहे हैं 2020 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन मात्र 16,000 वोटें उनके खाते में रह गई थी। अब देखना होगा विश्वास नगर से, जहाँ से इस समय बीजेपी के मौजूदा विधायक है ओम प्रकाश शर्मा, उन्हें किस प्रकार टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें करावल नगर से, तो करावल नगर से मनोज त्यागी को आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाया है। और बात अगर 10वीं सीट की करें तो वो है किराड़ी से अनिल झा। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा था अनिल झा, वो उन्हें पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी, लेकिन आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था। यही कारण है कि आज गिरी को भी आम आदमी पार्टी ने किराड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है। मटियाला में लगातार आम आदमी पार्टी कायम है और उन्होंने इस बार सुमेश शौकीन भी एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा और 11वीं लास्ट सीट है मटियाला से उन्होंने अपना उम्मीदवार सुमेश शौकीन को बनाया है। तो अगर हम कुल सीट्स की बात करें तो 11 सीट में ये देखते हैं हम कि 6 सीट ऐसी है जिन पर बागी नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी से जो आम आदमी पार्टी में नेता आए हैं, आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्योंकि इन 11 उम्मीदवारों में से 6 जो उम्मीदवार हैं चिराग, वो बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इससे ये तो तय बनता है कि आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में?
देखिए, नुकसान अपने आप में बड़ा होता है। अगर एक भी नेता पार्टी छोड़कर जाए और दूसरी पार्टी में चले जाए तो कहीं ना कहीं सस्पेंस भी बहुत होते हैं, उनके सामने नीतियां होती है, सब कुछ होता है। अब हमने देखा आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामा है, तो नुकसान अपने आप में होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस के जो नेता आए थे, टोटल मिलाकर 6 नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब ये सस्पेंस है, देखना होगा जब फरवरी में चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को इन चेहरों का कितना लाभ मिलेगा। ब्रह्म सिंह तंवर की बात की थी, जो छतरपुर से कैंडिडेट उतारे गए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जो है छतरपुर से उतारे गए हैं। हाँ, तो अब तक ये हैं एक बागी नेता के रूप में सामने आए हैं। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी में भी इनका यही प्रदर्शन जो है वो जनता के सामने आएगा? एक पुरानी कहावत है, आया राम गया राम। अगर पार्टी इन्हें चाहती है और अगर इनके अनुसार चलेगी तो फिर ये पार्टी में रहेंगे। क्योंकि ब्रह्म सिंह तंवर की अगर मैं बात करूँ रूबी, तो एक कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। इन्होंने लगातार अपनी पार्टी में रहकर काम किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ इनके संबंध थे, लेकिन उसके बाद भी आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, तो बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि अभी कैलाश गहलोत का भी नाम लिया, तो फिर कैलाश गहलोत का बीजेपी ज्वाइन करना ये भी एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान माना जा रहा है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में इन सारी सीट्स के साथ ये जो खेल हुआ है, इससे कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को पड़ेगा? अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आप देख रहे होंगे लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग मंडल प्रभारियों के साथ, अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो इसका सीधा मायना आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस इलेक्शन से डर बना हुआ है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि बीजेपी हमारे सामने एक तगड़ी फाइट दे सकती है। यही कारण है कि इन्होंने इतनी जल्दी लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि अभी चुनाव होने में 2 महीने से 3 महीने का समय है। और अगर इन्होंने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है तो इसका यही मायना निकलता है कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को पहले तैयार करके रखना चाहती है, जिससे बाद में कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना आए। हाँ, क्योंकि इस इन 11 उम्मीदवारों की लिस्ट में जो 6 नाम हैं वो भाजपा और कांग्रेस से शामिल हुए हैं। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदवार भाजपा या कांग्रेस में होते वक्त आम आदमी पार्टी को गाली देते थे, तो अब आम आदमी पार्टी की क्या मजबूरी है कि अब उन्हें टिकट देनी पड़ रही है? देखो, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में कायम है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट दिए, तो इस बात का बिल्कुल साफ मतलब यही है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इन उम्मीदवारों से उम्मीद है कि उस सीट पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जितने भी बड़े नाम हैं, अगर हम बीबी त्यागी की बात करें, अगर हम ब्रह्म सिंह तंवर की बात करें, अगर हम जुबेर चौधरी की बात करें या फिर अनिल झा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के बड़े नेता थे और इन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम कर उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल और जवाब तो उठता है कि अरविंद केजरीवाल को इनसे उम्मीद है। यही कारण है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार इन सीट्स पर इन्हें बनाया है। तो अगर अब मैं बात करूं सीलमपुर सीट की, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल दे तो बहुत इम्पॉर्टेंट सीट है, यहाँ से चौधरी जुबेर अहमद को जो है उतारा गया है उम्मीदवार। क्या लगता है कितना फ़ायदा हो सकता है हमारा? क्योंकि मैं उसी सीट से आता हूँ तो इस सीट के बारे में मैं बता सकता हूँ। सीलमपुर जो है वो पूरा गढ़ रहा है कांग्रेस का, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद यहाँ पर लगातार अब्दुल रहमान, आजी इशराक, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, वो सभी अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। बात अगर हम करें सीलमपुर से चौधरी जुबेर की, तो ये मतीन अहमद के बेटे हैं। इनकी जो वाइफ है वो इस समय वहाँ की निगम पार्षद भी है। तो ऐसे में चौधरी जुबेर जो है वो अपने आप में कांग्रेस सीट पहले थी, अब आम आदमी पार्टी में आ गए, तो बड़ा चेहरा है और आम आदमी पार्टी को इनसे पूरी उम्मीद है कि ये कांग्रेस सीट को अपने खाते में ला सकते हैं। यही कारण है कि आज जुबेर चौधरी को टिकट दी गई है। चलो, ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की लिस्ट की बात। एक क्वेश्चन और मैं ये करना चाहूँगी कि ये तो थे बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता, जो लोग थे, उम्मीदवार थे, वो आम आदमी पार्टी में गए। क्या जो लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस में गए हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? क्या लगता है? बिल्कुल देगी, क्योंकि वो जितने भी चेहरे हम गए, अगर अभी फ़िलहाल की बात हम करें, कैलाश गहलोत दिल्ली परिवहन मंत्री थे, दिल्ली में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके साथ थी, वो अपने आप में एक ब्रांड है, एडवोकेट है, तो पार्टी उन्हें टिकट क्यों नहीं देगी? हर पार्टी अपना फ़ायदा सोचती है और जब उन्हें फ़ायदा दिखता है तो उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है। अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा के साथ साथ, तो लोकसभा में भी हमने यही तस्वीरें देखी थी। जब भी कोई पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उनका सबसे पहले ध्यान रखा जाता है और उन्हें टिकट दी जाती है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो भी अपनी पार्टियों में ऐसे बागी उम्मीदवारों को जरूर अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जैसा कि इस लिस्ट को जारी करके एक तरह से आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया है,
पर इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जैसे हम उम्मीदवारों के नाम देख रहे हैं, इससे क्या हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक तरह से डर गई है? आम आदमी पार्टी डरने के साथ साथ इस समय खौफ में भी है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसने आम आदमी पार्टी को चारों ओर से झंझोड़ दिया है। अगर हम बात दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और प्रदूषण ने आम आदमी पार्टी को घेरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जहरीली हवाएं हैं, जमुना है और तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स। अभी हमने देखा डीटीसी बस कर्मचारियों की भी हड़ताल हुई। तो पार्टी के सभी नेता इन सभी समस्याओं से घिरे पड़े हैं और दिल्ली के सभी लोग उनसे जवाब चाहते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने बागी उम्मीदवारों को चांस दिया है। और मैं आपको बता दूं, 11 सीट्स में आम आदमी पार्टी ने 6 बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसका मतलब 6 टिकट उन्होंने अपने उम्मीदवारों की काटी है। तो इस बात से बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है कि उन्हें अब जो अपने मौजूदा विधायक थे, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां दिख रही है, कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियों में गलती है। यही कारण है कि उनकी टिकट काटकर बागी उम्मीदवारों को टिकट दी गई। तो अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। अब अगर बात करूं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी से सीएम चेहरा एक तरह से या तो आतिशी या फिर केजरीवाल को माना जाता है, पर बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा क्या होगा दिल्ली का, क्या लगता है आपको? बीजेपी इस बात का खुलासा कभी नहीं करती। अगर बीजेपी की हम दिल्ली विधानसभा में बात करें, तो बीजेपी 1993 में सत्ता में आई थी। उस समय मैं अगर बताऊं अपने दर्शकों को भी, तो एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्री चेहरे बना दिए थे। साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, ऐसे तमाम चेहरे उन्होंने एक ही सरकार में बना दिए थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में ये गलती कर बैठती है कि वो अपने सीएम नेम का अनाउंस नहीं करती और लोगों को पता नहीं चल पाता कि भाजपा का चेहरा कौन होगा। अगर मैं दिल्ली में बीजेपी की बात करूँ, तो लगातार लोकसभा की 7 सीट बीजेपी के खाते में रहती है। एमसीडी 15 साल बाद उन्होंने गंवा दी। लोकसभा में 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो रूबी 70 में से 8 सीटों पर ही भाजपा के आज विधायक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पर मुझे लगता है जब आम आदमी पार्टी अलग अलग समस्याओं का सामना कर रही है, तो इसका सीधा सा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आएगा। लेकिन दिल्ली के चुनावों में जो हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस का जो हाल है वो बहुत ही बुरा होता है, बोले तो बीजेपी से भी बुरा। तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार 1-2 सीट भी जीत पाएगी? कांग्रेस अगर बात करें तो कांग्रेस की भी आपने देखा शीला जी के टाइम में 15 साल लगातार सरकार रही, पर उसके बाद अरविंद केजरीवाल कायम हो गए। तो पार्टी की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं आज बिखर गई है। यही कारण है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव, वो लगातार पद यात्राएँ कर रहे हैं, न्याय यात्राएँ कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अलग अलग सस्पेंसेस खोल रहे हैं। पर उन सब के बाद भी अगर हम दिल्ली में बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो लोकसभा में 0, एमसीडी में मात्र 9 निगम पार्षद और विधानसभा में भी 0। तो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी का इस बार बेहतर परफॉर्मेंस रहता है, तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। जी चिराग, बिल्कुल सही कहा आपने। इस लिस्ट से एक बात तो तय हो चुकी है कि इस बार मुकाबला जो है टक्कर का होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में ये जो पहली लिस्ट जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, इससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी में बीजेपी या कांग्रेस से जो भी आएगा उसे टिकट मिलेगी। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट में क्या कुछ नया निकल के आता है, या आम आदमी पार्टी की जो दूसरी लिस्ट होगी उसमें क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।